हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लीज़ विज़िट करें। एंड शुरू करते हैं एक अनदर वीडियो के साथ। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिएक्टेंट एंड मेकिंग अ न्यू बॉन्ड। ओके, तो रिएक्टेंट से बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म्ड। दिस एनर्जी चेंज मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हम लोग कोई भी एनर्जी रिएक्टेंट में जब रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्टेंट ब्रेक होता है और नया बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट लगता है, लाइट लगता है, साउंड लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड को ब्रेक करने में और नया बॉन्ड को बनाने में, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, दूसरा डेफिनेशन का मतलब ये था, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन, द रिएक्शन आर टू टाइप। कौन कौन सा टाइप होता है? एक एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक देखते हैं। एक्सो मतलब क्या हो रहा है? एक्सो मतलब निकलना, ठीक है, निकलना। एक्सो का मतलब होता है निकलना और थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो मैंने बोला हीट एनर्जी निकल रहा है तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो C+O2 गिव CO2 और हीट। हीट एनर्जी देखिए यहाँ निकल रहा, शो हो रहा है आपको रिएक्शन में। H2+O2 गिव्स H2। कितना इसमें एनर्जी लग रहा है? 136 किलो कैलोरी। इन जनरल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जनरल में रिएक्शन कैसा होता है उसका एक्सोथर्मिक का? देखिए A+B गिव C+D प्लस Q, जितना एनर्जी लगा किलो कैलोरी। ओके, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है ब्रेक होता है इफ़ द हीट इज स्ट्रांगली इनफ, ठीक। अगर उस रिएक्शन को ब्रेक होने में जितना हीट उसको चाहिए, वो जो एनर्जी को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसको हम इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, दिस मीन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड, ठीक। मतलब कि जितना हीट हम उसमें डालें, हीट जैसे यहाँ हीट डालें तो कितना हीट जो लगा जो इस एनर्जी को ब्रेक कर दिया। देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है एंड ये एक बॉन्ड है हमारा, मतलब एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके जो नया बॉन्ड बना, सॉरी नया मॉलिक्यूल बना, उसी उसी में हम इंडोथर्मिक प्रोसेस को हम देखते हैं। एनर्जी क्या, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ इंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग मस्ट एक्सोथर्मिक। तो जहाँ पे बॉन्ड मेक होगा, मतलब यहाँ देखिए बॉन्ड अलग अलग है, टूटा हुआ बॉन्ड है, यहाँ मेकिंग होगा तो उसको हम एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखते हैं ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। आप सिंपल भाषा में समझो कि एक्सो में हीट रिलीज होगा, ठीक। और इंडो, इंडो मतलब क्या हो रहा? इंडो अंदर आ रहा, अंदर मतलब एब्जॉर्ब। तो हीट यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो कोई भी पूछे तो एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। इंडो में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। C+S सल्फर CH2 22 किलो कैलोरी इसको एनर्जी लगा। इसका जनरल इक्वेशन भी सेम होता है। ओके, इंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक। ओके, देखिए एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब ये है जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो सेम रहेगा रिएक्शन का बाद और रिएक्शन का पहले, ठीक है। एनर्जी में मैंने बताया था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके कारण ये जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक। बाहर से सराउंडिंग से हीट हमारे पास आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन द सराउंडिंग। तो जो इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा वो सराउंडिंग, जो हमारी सराउंडिंग है इससे कूल होगा, ठीक। वहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में
हीट रिलीज हो रहा है, देखिए हीट रिलीज हो रहा है ना, तो हीट जब रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा हीट मतलब हॉट होता है सराउंडिंग से। यहाँ देखिए लिखा हुआ मिलेगा, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन द सराउंडिंग। हॉटर ज़्यादा गर्म है किससे, सराउंडिंग के हिसाब से। तो यह जब ज़्यादा जो गर्म होगा तो एनर्जी, वो अपना एनर्जी छोड़ेगा, छोड़ेगा ना भाई। तो वो ये जो एनर्जी छोड़ेगा वो सराउंडिंग में चला जाएगा, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। देखिए एब्जॉर्ब कर रहा है इंडोथर्मिक में। टेम्परेचर डिक्रीज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज लोअर देन द प्रोडक्ट, जो इंथैल्पी रिएक्शन का इंथैल्पी होगा वो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे कम होगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो क्योंकि ये 10 पार्ट में नहीं है। केमिकल चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इस पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा आएगा, ये भी आपको समझ में नहीं आया हो क्योंकि 10 में नहीं है, 11 12 में पढ़ना है। एनर्जी शुड बी गिवन द सिस्टम, बस ये 3 पॉइंट को आप छोड़ देना। ओके, ये 2 पॉइंट को याद रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी टू सराउंडिंग, देखिए यहाँ पे सराउंडिंग में हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज विद द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में। देखिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन हायर देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। चेंज इन इंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू हमेशा आएगा। एनर्जी रिलीज फ्रॉम सिस्टम, ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा कहाँ, सिस्टम से। छोटा सा और एक कंपैरिजन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल होता है। एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिविटी मेटल एंड विथ वाटर, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, हर्बर प्रोसेस। ये सारा तो आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ओके, dissolve ammonia salt in water, decomposition of metal carbonate, decomposition of metal nitrate। ये सारे एग्जाम्पल हो गया किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सेवा समाप्त दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यार, बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।